मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान वैसे तो हमेशा एनडीए के समर्थन में रहते हैं और एनडीए की हामी में हामी भरते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले अब एक बार फिर जो सबकी नजरें हैं वो चिराग पासवान पर है कि आखिर चिराग पासवान क्या फैसला लेंगे। अभी तक चिराग पासवान एनडीए में नहीं है, एनडीए का समर्थन जरूर करते हैं। इससे पहले कई विधानसभा उपचुनाव में वो बिहार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन कर चुके हैं, फिर चाहे वो मोकामा का चुनाव हो, कुड़नी का चुनाव हो या फिर गोपालगंज का उपचुनाव हो, हर जगह पे चिराग पासवान ने एनडीए को समर्थन दिया। लेकिन जब भी बात शामिल होने की होती है बीजेपी में तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो है वो अटक जाते हैं और फैसला नहीं ले पाते हैं। हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान के पास क्या क्या ऑप्शन है और क्या कर सकते हैं चिराग पासवान। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। 2024 के चुनाव से पहले सभी पार्टियों को अपना अपना डिसीजन लेना है कि वो चुनाव कैसे लड़ेंगे। ऐसे में दलित नेता चिराग पासवान पर सबकी नजरें टिकी हुई है कि आखिर चिराग पासवान क्या फैसला लेंगे। चिराग पासवान वैसे तो एनडीए के समर्थन में रहते हैं, लेकिन अभी तक एनडीए में शामिल नहीं है। चिराग के चाचा पशुपति पारस एनडीए में शामिल है और एनडीए के साथ गठबंधन में है, लेकिन अभी भी चिराग पासवान सपोर्ट देने के बावजूद भी एनडीए में शामिल नहीं है। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर के ये सवाल उठता है कि चिराग पासवान जो है वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी 30-10 समीकरण के साथ बिहार में चुनाव लड़ेगी और बिहार में बीजेपी 30 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 10 सीट जो है वो अपने सहयोगियों के लिए बीजेपी ने रखे हैं, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा के भी आने की संभावना है, मुकेश सहनी हो, जीतन राम मांझी हो या फिर चिराग पासवान और पशुपति पारस हो। कहा जा रहा है कि ये सारे जो दल है वो बीजेपी के सहयोगी दल बनने वाले हैं और बीजेपी के सहयोगी दलों में बीजेपी ने 10 सीटें रखी हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान जो है उनका कहना है कि वो 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और 6 सीट चाहते हैं। अगर बीजेपी ने उन्हें ऑफर दिया साथ में आने का तो वो बीजेपी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें 6 सीटें लोकसभा चुनाव में मिले। इसके अलावा चिराग पासवान हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। जमुई का सीट वो अपनी ही पार्टी के लिए आरक्षित रखना चाहते हैं और अपनी ही पार्टी से वहां पर चुनाव लड़वाना चाहते हैं। इसके अलावा चिराग पासवान का जो सबसे बड़ा कांटा है वो पशुपति पारस है एनडीए में जाने से, क्योंकि चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस का जो तालमेल है वो सही नहीं है। जब से पार्टी का विखंडन हुआ था तब से पशुपति पारस एनडीए के साथ है, लेकिन चिराग पासवान एनडीए को समर्थन देने के बावजूद भी एनडीए के साथ नहीं है। और ये एक और भी बात है कि चिराग पासवान जो है वो मांग रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें 2014 में 7 लोकसभा सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ी थी। 2019 में घट करके ये 6 हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी अब चिराग पासवान चाहते हैं कि 7 नहीं तो कम से कम 6 सीटों पर उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए सीटें दी जाए। अगर चिराग पासवान को 6 सीटें बीजेपी की तरफ से नहीं दी जाती है तो चिराग पासवान का कहना है कि चिराग पासवान 40 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और चिराग पासवान के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके अलावा आरजेडी से गठबंधन पर चिराग पासवान की पार्टी के नेता संजय पासवान कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर एनडीए की तरफ से 6 सीटें नहीं मिलती है, इसके अलावा एक राज्यसभा और 2 विधान परिषद की सीट भी चिराग पासवान की पार्टी एनडीए से उम्मीद करती है और इसी को लेकर के कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जो है वो कह रहे हैं कि उनकी मांगों को अगर एनडीए पूरा करती है तो वो एनडीए के साथ जाने के लिए तैयार है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से हो रही है, लेकिन यही सारी वजह है कि चिराग पासवान जो है वो 6 सीटों की बात कर रहे हैं और बीजेपी के साथ बाकी और सहयोगी पार्टियां हैं, जैसे जीतन राम मांझी भी भी आने की संभावना है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, इन सब की बीजेपी में वापसी की उम्मीद लगाई जा रही और कहा जा रहा है कि सब बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव में दिखेंगे। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि अगर बीजेपी 30 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी तो बाकी 10 सीटों में वो पशुपति पारस, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी, इन सब में कैसे सीटों का बंटवारा करेगी, ये एक बड़ा सवाल उठता है। और इसको लेकर के कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि या तो अगर उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा तो वो एनडीए में रहेंगे, नहीं तो बिहार में 40 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की चिराग पासवान तैयारी कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की जो लोकप्रियता है
साल 2020 के बाद बढ़ गई है और कहा जा रहा है कि 6% से ज़्यादा लोग जो है वोटर्स वो चिराग पासवान के समर्थन में आए हुए हैं। और इसी को देखते हुए कहा जा रहा है कि अगर चिराग पासवान बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं 6% वोट ज़्यादा बीजेपी के खाते में और एनडीए के खाते में जाते हुए दिखते हैं। तो ये सारा समीकरण है जिसको चिराग पासवान जो है वो लेकर के चल रहे हैं और कहते हैं कि अगर 6 सीटें नहीं मिली तो वो बिहार के 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरी प्रतिक्रिया पर क्या राय रही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।